तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, एक ईगल की कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब हर तरीके से हमको इसमें मदद मिलती है इंग्लिश सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अ यंग ईगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। अ यंग यानी कि एक, यंग यानी कि छोटा या जवान भी कह सकते हैं या युवा, ईगल यानी बाज, वॉज यानी था, अफ्रेड यानी डरा हुआ, टू फ्लाई यानी उड़ने को, टू यानी उड़ना, टू यानी को, फ्लाई यानी उड़ना। एक छोटा आवाज़ बहुत डरा हुआ था उड़ने के लिए। एवरीडे यानी हर दिन, इट वॉच्ड यानी कि वह देखता था। अदर बर्ड्स यानी कि अदर यानी दूसरे, और बर्ड्स यानी पक्षियाँ या पक्षियों। सोर हाई यानी ऊंची उड़ान भरते हुए। सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान। हाई यानी कि ऊंचा, सोर हाई, तो इसका भी मतलब ऊंचा ही होता है हाई का। तो इसका पूरा वर्ड एक ही है, सोर हाई। क्योंकि हम सेंटेंसेस जब बनाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जब देखते हैं, तो सेंस जो बनता है उस हिसाब से देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ अफ्रेड डरा हुआ लगाया, टू यानी को, इन द स्काई यानी आसमान में। वाइल का मतलब होता है जबकि इट स्टेड का मतलब होता है रहता था। सेफली यानी सुरक्षित रूप से। इन द नेस्ट यानी कि घोंसले में, जो नेस्ट होता है उसमें ही आराम से रहता था छोटा जो था हमारा ईगल। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह। इट्स मदर यानी उसकी माता यानी कि उसकी माँ। जेंटली का मतलब होता है बहुत प्यार से या विनम्र तरीके से। इंकरेज्ड यानी प्रोत्साहित, यानी कि जैसे कि हम किसी को मोटिवेशन देते हैं, यानी कि प्रोत्साहित किया। अब यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म है इंकरेज, यानी कि काम हो चुका है, तो हम यहाँ किया लगाएंगे इसके साथ, प्रोत्साहित किया। इट टू यानी को। स्प्रेड इट्स विंग्स यानी स्प्रेड यानी फैलाने। इट विंग्स का मतलब होता है उसके पंख या अपने पंख। तो उसकी माँ ने एक दिन उसको प्रोत्साहित किया बहुत ही प्यार से कि वह अपने पंख फैलाए। द फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान। वॉज यानी थी, स्कैरी यानी डरावनी। तो आगे अब मैं सरका देता हूँ इसको, हमारी ट्रांसलेशन को। द ईगल फेल यानी कि बाज गिर गया। जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी तो वह गिर गया। इसी तरीके से जैसे हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उठते हैं, तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। स्ट्रगल्ड का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा स्ट्रगल होता है जिससे कि हम संघर्ष करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा संघर्ष किया। एंड यानी कि और, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, गेव यानी मान, गेव अप यानी मान लिया। बट इट ट्राइड का मतलब होता है लेकिन उसने कोशिश की। बट इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, बट उसने कोशिश की लगातार। अगेन एंड अगेन यानी बार बार, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें, क्योंकि अगेन एंड अगेन का मतलब यही सेंस बनता है, या इसका जो हिंदी मीनिंग है कि अगेन एंड अगेन लगातार या बार बार। विद एवरी अटेम्प्ट यानी के साथ, एवरी यानी हर, अटेम्प्ट यानी कि प्रयास,
हर प्रयास के साथ, ये गलत हो गई स्पेलिंग, इट विंग्स यानी कि उसके पंख, बिकेम यानी कि होने लगे, स्ट्रोंगर, बिकेम स्ट्रोंगर यानी कि होने लगे या बन गए, स्ट्रोंगर यानी मजबूत। सून इट यानी जल्द ही, वॉस फ्लाइंग यानी वॉस का मतलब था, फ्लाइंग यानी उड़ रहा, क्योंकि ING है, हमारा काम चल रहा है तो इसमें रहा आएगा। और ऊंचा, हायर यानी कि और ऊंचा। देन एवर बिफोर यानी कि पहले के मुकाबले, पहले से अच्छा कह सकते हैं, हायर देन ऊंचा पहले से, देन एवर बिफोर यानी पहले से बेहतर। इट इज़ द यानी कि वह डिसीजन यानी निर्णय, अभी इसका पूरा सेंटेंस आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। टू यानी का, मूव यानी आगे बढ़ना, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। फियर यानी कि उसने पहले से ऊंची उड़ान भरी और वह निर्णय लेता गया बावजूद डर के आगे बढ़ने का। इसी तरह अब ये आ गया है हमारा लर्निंग इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें कि ये एग्जांपल दे रहा है कि आप लर्निंग इंग्लिश कैसे सीखते हैं। लर्निंग यानी कि सीखना या सीख रहा, इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, एज यानी है, जस्ट लाइक बिल्कुल जैसा, लर्निंग टू फ्लाई यानी कि सीखना उड़ने के लिए, एट फर्स्ट यानी पहली बार। बट एवरी का मतलब हो गया यहाँ लेकिन, हर सेंटेंस यानी हर वाक्य, यू स्पीक यानी तुम जो बोलते हो, मेक्स यू स्ट्रोंगर यानी कि बनाता आपको, यू यानी आप, स्ट्रोंगर यानी मजबूत, और मोर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा आत्मविश्वासी। नेवर लेट फियर स्टॉप यानी नेवर लेट यानी कि कभी नहीं, लेट यानी होने दें, फियर स्टॉप यू फ्रॉम, फियर यानी डर, स्टॉप यानी रोकना, यू यानी तुम, फ्रॉम ट्राइंग यानी से, ट्राइंग यानी कोशिश करने, यानी अपने ऊपर डर को इतना हावी ना होने दो कि वो आपको कोशिश करने से रोक दे। बिलीव यानी कि विश्वास रखें। और इसका आ गया इन योर सेल्फ यानी कि अपने ऊपर या स्वयं पर। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। एवरी यानी हर दिन, एवरीडे यानी हर दिन। और कीप और रखें या फिर आगे बढ़ते रहें। इसका दूसरा मतलब लगातार भी होता है। कीप का मूविंग फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ते रहें। वन डे यानी एक दिन, यू विल यानी तुम, यानी विल का मतलब होगे या करेंगे। लुक बैक यानी कि पीछे देखना,
पीछे देखना या देखोगे एंड रियलाइज और महसूस यू हैव लर्न टू फ्लाई, तुम या अपने आप को आपने उड़ना सीख लिया। यू हैव यानी कि है, लर्न यानी कि सीख लिया क्योंकि सेकंड फॉर्म है, टू फ्लाई यानी उड़ने को। तो अब मैं आपको एक बार कहानी का ज़रा सारांश पूरा बता देता हूँ कि क्या है। आप लोगों को स्टार्टिंग से बताऊँ या फिर मैं लास्ट का ही बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से तो मैं बता कर आ रहा था, तो यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। अंग्रेज़ी सीखना भी उड़ना सीखने जैसा है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन आप जो भी वाक्य बोलते हो वह आपको अधिक मजबूत बनाता है तथा आत्मविश्वासी बनाता है। डर को कभी आपको कोशिश करने से मत रोकने दीजिए। स्वयं पर विश्वास रखें, हर दिन अभ्यास करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने उड़ना सीख लिया है। तो दोस्तों, ऐसी और ट्रांसलेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।